Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। और जो टॉपिक्स आज हम करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, डॉब्रीनियर्स ट्राइड एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव, एंड द टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 44 to 45। सो स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी में केमिस्ट जो थे उन्होंने एफर्ट स्टार्ट कर दी थी कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उस टाइम पे, जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, उन एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया जा सके, प्रॉपर एक तरीके से इनको किस तरह से अरेंज किया जा सके, सब साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने अपनी अपनी एफर्ट स्टार्ट कर दी थी। फिर आया पीरियोडिक लॉ। ये एक लॉ था जिसके अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को अरेंज किया गया प्रॉपरली एक टेबल की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है, और इसमें जो आपको ये वर्टिकल कॉलम्स नज़र आ रही हैं इस तरह से टॉप टू बॉटम, ये जो वर्टिकल्स लाइंस हैं, ये टोटल आप काउंट करें तो टोटल ये 18 वर्टिकल कॉलम्स आते हैं पीरियोडिक टेबल में। इन वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप्स। देन इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जैसे कि फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको 2 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। ये थर्ड लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं। और इस तरह से ये नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें मोर देन 8 एलिमेंट्स हैं। इस तरह की ये टोटल जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं पीरियोडिक टेबल में, टोटल 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं। इस तरह से इन जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है, इनको हम पीरियड्स कहते हैं। देन अब पीरियोडिक टेबल तो बना, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल किसी एकदम से नहीं बना, बल्कि ये डिफरेंट केमिस्ट की एफर्ट्स के बाद में फाइनली ये एक पीरियोडिक टेबल बनाया गया जिसमें प्रॉपर्ली एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। इनिशिएशन जो थी, स्टार्ट जो था इसकी अरेंजमेंट का, एलिमेंट्स को अरेंज किस तरह से किया जाए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने लिया था, डिफरेंट साइंटिस्ट की, केमिस्ट की इसमें एफर्ट्स शामिल हैं। तो डॉब्रीनियर एक जर्मन केमिस्ट था, डॉब्रीनियर, ही ऑब्जर्व्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक masses ऑफ सेवरल ग्रुप्स। डॉब्रीनियर ने बेसिकली डिफरेंट ग्रुप्स बनाए, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इस तरह से की गई थी कि सपोज़ ग्रुप बी के अगर हम एलिमेंट्स देखें, Ca मीन्स कैल्शियम, इसका एटॉमिक मास होता है 40। देन है स्ट्रोंशियम, Sr इसका सिंबल है, और थर्ड एलिमेंट है बेरियम, Ba इसका सिंबल है। तो इसमें सपोज़ के फर्स्ट जो कैल्शियम एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो है 40 है, और बेरियम का एटॉमिक मास 137 है। तो जो स्ट्रोंशियम का मास था, सेंटर जो एटम एलिमेंट था, उसका मास इस तरह से कैलकुलेट किया था कि फ़र्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट है उनके मासेस का एवरेज लिया था। जैसे कि कैल्शियम का मास 40 है और बेरियम का 137 है, तो इसका एवरेज इस तरह से लेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे और टोटल हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पे 2 ही वैल्यू हमने ली है तो इसलिए 2 से डिवाइड किया है। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये 88 आता है। इट मीन्स कि स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 88 है। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट ग्रुप्स आपको नज़र आ रही हैं एलिमेंट्स के, हर एक ग्रुप में ऐसे ही केस है। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का जब एवरेज निकालते हैं तो जो आंसर आता है वो बीच वाले एलिमेंट का मास होता है। इस तरह से ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, इन सब एलिमेंट्स ग्रुप्स में फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास को ऐड करके उनका एवरेज निकालें तो सेंटर वाले एलिमेंट का मास आता है। बट इसमें भी ड्रॉबैक्स थे कुछ डॉब्रीनियर ट्राइड्स के, जिसकी वजह से ये एक्सेप्टेबल नहीं था। ओनली फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज इन दिस वे। इस तरह से बहुत ही कम एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है, सब एलिमेंट्स की अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं थी इस तरह से। एंड दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं दी गई, इस पर ज़्यादा काम नहीं किया गया। देन इन 1860 कैनिज़ेरो, अनदर साइंटिस्ट, ही डिटरमाइंड द करेक्ट एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी उस टाइम तक डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, नॉन एलिमेंट्स थे, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं वो साथ साथ डिस्कवर होते जाते हैं, सभी एलिमेंट्स एक साथ नहीं डिस्कवर हुए थे। टाइम जैसे जैसे गुजरता है न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती जाती थी। तो 1860 तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उन सब एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, करेक्ट एटॉमिक मासेस डिटरमाइन किए कैनिज़ेरो ने, जिसके बाद दोबारा से साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने अपनी अपनी एफर्ट स्टार्ट कर ली थी। अटेम्प्ट्स वर अगेन इनिशिएटेड, स्टार्ट लिया गया टू अरेंज एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए दोबारा से डिफरेंट केमिस्ट ने अटेम्प्ट स्टार्ट कर दी थी। देन आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड वॉज अ ब्रिटिश केमिस्ट, और न्यूलैंड ने भी उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नॉन थे, डिस्कवर एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को अपने अकॉर्डिंगली अरेंज किया। अब ये अरेंजमेंट कैसी थी? न्यूलैंड्स ने बेसिकली म्यूज़िकल नोट्स के साथ कंपैरिजन किया था जिसमें एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया था कि हर एक एलिमेंट अपने 8th एलिमेंट जो 8वें नंबर पे, उससे आगे जो 8वें नंबर पे जो एलिमेंट आ रहा था उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो होता है वो 8th पोजीशन पे अगर हम देखें तो ये आता है फ्लोरीन। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट ले लें, लिथियम ले लें सपोज, तो लिथियम के से आगे 8वें पोजीशन पे जो एलिमेंट आता है हमारे पास वो है सोडियम Na। सो इस तरह से हाइड्रोजन के आगे जो नेक्स्ट 8वें नंबर पे 8th पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। लिथियम से आगे 8th पोजीशन पे जो एलिमेंट आता है वो सोडियम है। तो हर एक एलिमेंट से आगे 8th पोजीशन पे जो एलिमेंट आता है तो वो फर्स्ट और वो 8th एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। इसी तरह से आप कोई भी और एलिमेंट सेंटर से भी कोई एलिमेंट एक ले सकते हैं और उसके 8वें नंबर पे, उससे आगे 8वें नंबर पे, 8th पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा उन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। लेकिन न्यूलैंड्स के जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, ये जो अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। जैसे कि एक तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एलिमेंट, ये जो हाईलाइटेड है यहाँ पे देखें, CO कोबाल्ट एंड Ni निकल, ये दोनों एलिमेंट की एक ही पोजीशन दी हुई है। इस तरह से Ce एंड La, यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में एक ही पोजीशन पर डाला गया है जो कि प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। सो न्यूलैंड की जो अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, लाइक नो स्पेस वॉज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स की डिस्कवरी साथ साथ होती रहती है, एकदम से सब एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए। तो स्टार्ट में कुछ पोजीशंस छोड़ी जाती थी कि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे अगर वो डिस्कवर हो जाएं तो उनके लिए पोजीशंस टेबल में छोड़ी जाती थी। लेकिन लॉ ऑफ न्यूलैंड्स ने जो अरेंजमेंट की थी उसमें अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी गई थी। एंड नोबल गैसेस अभी पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो सबसे लास्ट ग्रुप जो है वो नोबल गैसेस का है। उस टाइम पे नोबल गैसेस भी नॉन नहीं थे तो उनकी भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थी उस टेबल में, इसलिए जो न्यूलैंड्स की अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की उसको भी वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था। देन उन न्यूलैंड के बाद भी डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया था। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे केमिस्ट थे, रशियन केमिस्ट मेंडलीव, उन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया अपने अकॉर्डिंगली। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।